जाफर आबाद में पुलिस निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाते हुए थानों की तादाद 4 कर दी गई है, जबकि डेरा अल्लायार में सदर थाने की मुरम्मत का काम तेज़ी से जारी है। DIG नसीराबाद आसिम खान ने रुकने बलूचिस्तान असम्बली और सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी इंजीनियर अब्दुल मजीद बादीनी के हमरा नए तामीर होने वाले SSP हाउस और पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर का तफसीली जायज़ा लिया। इस मौके पर SSP कामरान नवाज़ और DSP डेरा अल्लायार मीर सदूरा खान लाशारी भी मौजूद थे। DIG आसिम खान का कहना था कि पुलिस निज़ाम में बेहतरी के लिए हर थाने में बुनियादी सहूलियात, मुनासिब नफरी और मुअस्सर सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशंस में सोलर सिस्टम, बिजली और दीगर बुनियादी सहूलियात पर काम किया जाएगा। अब्दुल मजीद बादीनी ने कहा कि पुलिस के वसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर और भर्तियों में बेहतरी लाई जा रही है ताकि जराइम पर काबू पाया जा सके और अवाम को फौरी और मुअस्सर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि जदीद सहूलियात और मजबूत पुलिस निज़ाम के ज़रिए इलाके में अमन व अमान को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। बारिश के जो हालिया जो तबादले हुए हैं सर, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक और पुलिस मुश्किलात भी हो रही है। जी, ये बिल्कुल आपकी बात है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस तरह मुझे आप देख रहे हैं, मैं एक सूबा छोड़ के आया हूँ। ये पॉलिसी पाकिस्तान की पॉलिसी के अंदर अब आ गया है कि जनाब तमाम लोग बलूचिस्तान आएंगे दूसरे प्रोविंस से। SSP साहब भी आपके उसी तरह हैं। इसी तरह ये एक चीज देखी गई, ये किसी को तंग करने के लिए नहीं है। बेसिकली एक तो ये है कि जो IG साहब की पॉलिसी है उसके अंदर यकीनन मेरा रोल भी है। ये जब पॉलिसी बन रही थी तो मैंने उनको ये था कि डिस्ट्रिक्ट से पोस्ट आउट हो बंदे, और हमारे पुलिस के कांस्टेबलान जो सिपाही से लेके ASI तक और सब इंस्पेक्टर भी। तो शुरू में जब मैं आपको बताऊं कि जब पॉलिसी बन रही थी तो अनलिमिटेड पीरियड के लिए थी या 1 साल से ऊपर पीरियड के लिए थी, लेकिन फिर मैंने इंटरवीन करके रिक्वेस्ट करके वहां पर CPO के अंदर कहा नहीं, कम से कम हमें ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिस पर तमाम लोगों को एतमाद हो। इसके लिए हमने 90 डेज का रखा है कि कांस्टेबल से लेके ASI तक 25% हर वक्त 90 डेज के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट से आउट होंगे, और सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर अपने डिस्ट्रिक्ट से 6 महीने के लिए आउट होंगे। उसके अंदर मकसद ये है कि 1 साल के पीरियड के अंदर, 1 साल कैलेंडर ईयर जिसको आप कह लें, उसके अंदर तमाम लोग जो है ना 90 दिन के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट से आउट होंगे, तो कोई भी अगले आने वाले टाइम में नहीं होगा। दूसरा हमने काम ये किया है, इनकी हमने अटैचमेंट की है, पोस्टिंग नहीं की। अटैचमेंट का मतलब ये है कि इनकी तनख्वाह यहीं से है। यस, 90 डेज के लिए इनको थोड़ा सा ये है कि अपने घर से आउट है, थोड़ा सा उनके फाइनेंशियल 4-5 हजार रुपए का खाने का खर्चा एक्स्ट्रा हो सकता है। वो भी मैंने SSP साहबान से बात की कि कोशिश करके, जो क्योंकि ये कांस्टेबल अफसरान कहाँ रहने चाहिए, मेन मकसद क्या था? मेन मकसद ये था कि वो थानों के अंदर रिहाइश करें। जो लोकल पुलिस ऑफिसर होता है वो 8 घंटे ड्यूटी देने के बाद वो चला जाता है अपने घर पर, और थाने पर 2 या 3 लोग होते हैं और थाने पर हमला हो जाता है। आपके डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम नहीं है, कच्ची झलमक्सी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमारी ये ख्वाहिश है और हमारी ये पॉलिसी का हिस्सा है कि रात के वक्त भी पुलिस स्टेशन में 15 से 20 लोग मौजूद हों। अब जो डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले वो लामहला निकल जाते हैं, करीब के रहने वाले वो निकल जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हर वक्त 10 से 15 या 20 लोग थाने पर मौजूद हो रात के वक्त, चाहे वो सो रहे हो, ताकि अल्लाह ना करे कोई ऐसा मुश्किल मरला आए तो वो जागकर अपना वेपन उठाकर प्रॉपर तरीके से पुलिस को डिफेंड कर सकें। आज जिस तरह पुलिसिंग के लिए आपने जो काम स्टार्ट किया है, और सुनने में आ रहा है सदर थाने का इब्तिदा है, उसके काम को चेक किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज हम जहाँ पर हम खड़े हैं, हमको पता है कि 2010 के सैलाब में ये SP हाउस पूरा डैमेज हो चुका था। फिर इस पर दोबारा टेंडर हुआ, कुछ काम हुआ, फिर 2012 के सैलाब में फिर ये पानी के नीचे आ गया, फिर ये बैठ गई पूरे ये बिल्डिंग, इसके फर्श वगैरह। फिर जब अल्लाह ने हमें मौका दिया, अल्लाह ने हमें बनाया MPA जाफराबाद का, तो फिर हमारे भाई आए, वो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड और खुद माशाल्लाह हमारे SSP साहब खुद सिविल इंजीनियर हैं, तो वो इन चीज़ों को बेहतर जानते हैं। फिर हमारे वो बैठे मशवरा किए किन चीज़ों पर। ये आपको पता है ये थाना अभी कई सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी इंशाल्लाह ये मुकम्मल होने को जा रहा है। और हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 2 थाने थे, हम आते ही थानों के पीछे लग गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और शेख साहब जब हमारे IG साहब थे, उसने 2 थाने उस पर मंजूर हुए उस दौर में।
اور اس کے علاوہ پولیس لائن کو کوئی ہمارے چار دیواری نہیں تھا، کھلا ہوا تھا۔ ان حالات میں بھی اللہ کا شکر ہے جعفر آباد میں امن ہے، مگر پھر بھی اس طرح سے جیسے پہلے ایسے کھلے پڑے تھے، پھر اس کی چار دیواری بھی ہم نے اسی بنیاد پر بنایا تاکہ سیکورٹی ہمارے ٹھیک ہو جائے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ العظیم جتنے بھی کام ہو گئے اس ایس پی آفس کو اب دوبارہ سے ہم انشاءاللہ جب ایس پی صاحب یہاں شفٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم بجٹ رکھوائیں گے۔ اور جس طرح صاحب نے کہا ہمارے علاقے میں 52 ڈگری تک گرمی پہنچتی ہے اور ہمارے لوگوں کو کوئی سہولت نہیں ہے، پولیس تھانوں کے اندر بیٹھ نہیں پاتی، کہیں درخت ہے تھانے کے اس سارا پولیس اس درخت کے نیچے گزارا کرتی ہے، اور جو قیدی بیچارے بند ہوتے ہیں حالات ان کا ساتھ ہوتا ہے۔ اور میرے گھر کے پیچھے آپ کو پتا ہے میرا گھر لائن کے ساتھ ٹچ ہے پولیس لائن کے ساتھ، یقین کرو یہ بجلی چلی جاتی ہے ایک بلب تک نہیں جلتا ہے پولیس لائن میں، اور اس میں پولیس والے سینکڑوں کی تعداد میں پولیس لائن کے اندر رہتے ہیں کمروں میں کوارٹرز میں، وہ سب بیچارے اسی طرح اس گرمی میں پڑے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ سے ان چیزوں کو لیا جائے، اگر نہ ہو تو انشاءاللہ پولیس تھانوں کے لیے میں اپنے آپ سے بھی انشاءاللہ ان کا یہ جو سولر کا مسئلہ ہے وہ حل کریں تھانوں کے حوالے سے ان کاموں میں کیا نئے بھرتیاں کی جائیں گی، انشاءاللہ۔ کیا کیا جائے گا، سہولیات کون کون سے فراہم کیے جائیں گے جو تقریباً اچھا خاصا اماؤنٹ ان کے لیے رکھا گیا ہے، اور مجھے یہ اللہ پر یقین کہ ان سب کو سولرائز بھی کریں گے۔ اور آپ نے جہاں تک بھرتیوں کا کہا تو ہمارے تقریباً ڈسٹرکٹ پولیس میں 307 پوسٹوں کی ضرورت ہے، وہ وہاں پر کیونکہ پہلے کہا گیا کہ 4000 پولیس والے بھرتی کیے جائیں گے، پھر کہا کہ اس کے حساب سے ہمارے پورے ہو جاتے، پھر کہا کہ 2000 کہ آپ کم کر دیں ان کو۔ انشاءاللہ ابھی مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جو ابھی جون کے بعد ہماری جعفر آباد کے تقریباً 100 سے 150 پوسٹیں نہیں آئیں گے، کیوں